सब प्रेस वाले भाइयों को, पत्रकारों को मेरी तरफ से, अब सब साथियों की तरफ से राम राम। ये जो विभाजन 20 का दिन मनाया जा रहा है, आप सबको पता है कि 1947 में जो हमारा पंजाबी अरोड़ा समाज, खत्री समाज लुट पिट के आया था और लाखों आदमी वहाँ कत्लेआम हुआ था, उनकी याद में ये दिवस मनाया जा रहा है, ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को, जिनको नहीं पता कि हमारे बुजुर्ग किन विपत्तियों को झेल के आए थे, उनकी याद ताज़ा करने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या दुख सहे और किन तकलीफ़ों से हमारे को यहाँ लेकर आए थे, ये उनकी याद में दिवस मनाया जा रहा है। 11 तारीख को पंचायती रामलीला ग्राउंड में बड़े श्रद्धा भाव से ये दिन मनाया है। सभी से निवेदन है कि बच्चों समेत वहाँ पहुँचे और उसके जो एक गुड़गांव से पार्टी आ रही है, मेगा ग्रुप, वो लाइव प्रोग्राम भी करेंगे और वीडियो कॉल द्वारा भी सबको दिखाया जाएगा कि कैसे कत्लेआम हुए थे और किन मुसीबतों को झेल के हम यहाँ पहुँचे हैं। बाकी जो प्रोग्राम है, खजाना साहब बैठे हैं, आपको बताएंगे साहब। जो टीम आ रही है बात, उसके अंदर क्या खास रहने वाला है? मैं सबसे पहले तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा दंश हमारे समाज को झेलना पड़ा। एक तरफ तो देश आज़ाद हुआ था और एक तरफ उस आज़ादी के बदले 10 लाख लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। देश का बंटवारा हुआ था और देश के बंटवारे में लगभग जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते, मगर ऐसे आंकड़े कह रहे हैं कि 10 लाख लोग इसमें शहीद हो गए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग शहीद हो गए, उनको किसी ने याद ही नहीं किया। उस गुमनाम शहादत को कभी किसी ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, ना कभी किसी ने पुष्पांजलि अर्पित की। और जैसा कि अभी हमारे प्रधान जी ने कहा, उसमें केवल पंजाबी और खत्री समाज नहीं था, उसमें भी 36 बिरादरी के लोग थे। ये अलग बात है, जहां जिसको स्थान मिला, कुछ लोग गुजरात चले गए, वो भी विभाजित भारत से कुछ हरियाणा आ गए, कुछ पंजाब चले गए, कुछ बंगाल चले गए, कुछ राजस्थान चले गए, कुछ गुजरात चले गए। बहुत से लोगों को अपना घर, बहुत से लोगों को क्या, सभी लोगों को अपना घर परिवार, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके एक अनजान जगह पे, जहां कभी उनका वास्ता नहीं रहा, वहां आकर के उनको शुरू में शरण लेनी पड़ी। और उसके बाद हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कड़ी मेहनत की, मुशक्कत की, और इन हालात के बावजूद कि जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों का कत्लेआम किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को शरेआम बेइज्जत किया जा रहा है, इन हालातों को जब उन्होंने देखा, हमने जब उनकी जुबान से सुना, तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर सबसे बड़ी दुख की बात ये, इतना दंश झेलने के बाद भी कभी सरकार ने उनको कभी श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 2021 में लाल किले की प्राचीर से ये अनाउंस किया कि हम 15 अगस्त का दिन आजादी का दिवस मनाते हैं, 14 अगस्त का दिन हम विभाजन विभीषिका के दिवस के रूप में मनाएंगे। विभाजन हुआ, आजादी हुई, आजादी से पहले विभाजन हुआ, और विभाजन में जितने भी हिंदू धर्म के लोग थे, उन सबको पाकिस्तान जो एक अलग देश बना भारत से कट के,
उन सबको पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आना था, हिंदू लोगों को, और कोई जरूरी नहीं था कि वो आए। उन्होंने केवल इतना ही तो कहना था कि हम मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करते हैं और हम यही रहना चाहते हैं। मगर मैं फख्र है मुझे अपने बुजुर्गों पे कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने अपने सामने अपने बच्चे मरवा दिए, अपने बुजुर्ग मरवा दिए, मगर उनका एक ही प्रण था, हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने उन बुजुर्गों को, उन शहीदों को, उस शहादत को याद किया और अनाउंस किया कि हर 14 अगस्त को, जहां हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वहां हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे। तो उन्हीं की याद में, क्योंकि पूरे देश में एक दिन मनाना तो बड़ा मुश्किल सा होता है, तो हम हांसी में 11 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पंचायती रामलीला के हाल में याद कर रहे हैं हम उन शहीदों को। और विशेष बात यह है कि उस दिन हमारे बीच में हमारे माननीय पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी भी आएंगे, जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी भी आएंगे, और भी हम प्रयास करेंगे, जो भी हमारे नेता आ सकें वो भी आएंगे। और उसी दिन एक गुरुग्राम से एक टीम मेगा स्टार ड्रामेटिक एकेडमी, एक बहुत बड़ी अच्छी एकेडमी है, वो उस दिन आके हम सबको जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे में जो सीन हुए थे उन सब का एक नाटक के माध्यम से हम सबको दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां हम उस नाटक के माध्यम से उन पुराने बुजुर्गों को याद करेंगे, उनकी शहादत को याद करेंगे। वहां हम जो ठीक ठाक हमारे बुजुर्ग आ गए और जो आज भी इस दुनिया में हैं, हम उनको नमन भी करेंगे, हम उनको उनसे आशीर्वाद भी लेंगे और उनको सम्मानित भी करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूं कि लगभग 77 साल देश की आजादी को हो गए, 85 साल। तो 77 साल के बाद जो उस समय 7-8 साल का बच्चा था वो आज 85 साल का हो गया। 85 साल का जो भी बुजुर्ग हांसी में है या आसपास है, जिसने इस दंश को झेला है, जिसने इस दंश को अपनी आंखों से देखा है, हम उनको पर्सनली तौर पे तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको बुला करके उनका सम्मान करें। मगर मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, कहीं हम अगर नहीं पहुंच सकते, कोई हमारी नजरों से ओझल रह जाता है, मैं आपके माध्यम से भी उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उनको निमंत्रण देता हूं कि आप भी इस कार्यक्रम में जरूर आइए, हम आपको भी सम्मानित करेंगे। और जो दंश आपने झेला है उस दंश को भी हमारी जो स्टार एकेडमी है वो पूरी तरह से दिखाने का प्रयास कर रही है। आपकी याद भी ताज़ा हो जाएगी और निश्चित तौर पे उसको याद करने से हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक किस्म की प्रेरणा मिलेगी कि हमारे बुजुर्गों ने कितना बड़ा दंश झेला है। तो इस सारे कार्यक्रम के लिए आज आपको तकलीफ दी है और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से जो परिवार पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आए थे उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो भी आकर के जरूर अपने उस 14 तारीख का जो दिवस, जो विभाजन विभीषिका का दिवस था, उस दिवस को याद करें और अपने बुजुर्गों को नमन करें। ये कार्यक्रम पहले भी कहीं मनाया गया था या पहली बार मनाया जा रहा है? ये कार्यक्रम 2021 में, जैसा कि मैंने बताया, कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था और उसके बाद लगातार मनाया जा रहा है। लगातार 14 अगस्त को हर साल मनाया जा रहा है, हर जिले में मनाया जा रहा है और बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। ये बात अलग है कि अब की बार हम जिले लेवल का प्रोग्राम जो हिसार में होना चाहिए था वो हम हांसी कर रहे हैं और हांसी में पहली बार मनाया था, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मनाते थे, हम वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वाला अब की बार हांसी में मना रहे हैं। तो ये जो टीम हांसी में आ रही है, क्या ऐसा प्रोग्राम आसपास के जिले में पहले कभी किया गया? मैंने इनको गुरुग्राम में देखा है, गुरुग्राम में इन्होंने किया था 2 साल पहले। मैंने इनको अपने देखा भी था कि किस किस्म का ये
नाटक के माध्यम से हम सबको संदेश देने का प्रयास करते हैं। लाइट एंड साउंड सिस्टम लाइट एंड साउंड सिस्टम, कितने लोगों के आने की उम्मीद है इसमें? देखिए हम तो प्रयास कर रहे हैं कि उस दिन जो हमारा हॉल है, पंचायती हॉल, पंचायती रामलीला वाला हॉल, वो खचाखच भर जाए और कोई खाली जगह ना रहे। और इससे बड़ा हॉल हमारे पास है ही नहीं कोई, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि वहाँ 1000, 800, 900, 1000 कुर्सी जितनी भी लगती हैं वो लगाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग जरूर पहुंचेंगे। आपने कहा कि जो आजादी के उस टाइम की जिन लोगों ने दर्द झेला है उनको आप सम्मानित करेंगे, तो क्या सर वो पंजाबी समाज से ही रहेंगे या किसी भी वर्ग से? जो लोग माइग्रेटेड हैं, जिन्होंने उस दंश को झेला है, वो किसी समाज से, उसमें कोई पंजाबी समाज की बात नहीं है, कोई अरोड़ा खत्री समाज की बात नहीं है, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया है, जिन्होंने उस दंश को झेला है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनको सम्मान देने का काम। ऐसा लोग अगर कोई आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो संस्था का कहीं कोई हेडक्वार्टर या कहाँ वो उस प्रोग्राम से पहले मिल सकते हैं? ये सारी टीम, साहब की वाकिफ टीम है। हमारे अध्यक्षता उस दिन की कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जसवंत राय जी वासुदेवा करेंगे। हमारे राहुल खुराना जी इस कार्यक्रम के सेक्रेटरी हैं। सतीश कालरा जी, हर चेहरा इनसे परिचित है। हमारे मदान साहब बैठे, सारे जितने भी ये टीम बैठी है, सारी की सारी टीम, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। ये कितनी देर तक का प्रोग्राम रहेगा, कितना समय रहेगा इसमें? लगभग 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 1-1.5 घंटे का तो वो नाटक रहेगा, और बाकी भाषण गोष्ठी होगी, अपने अपने विचार भी रखे जाएंगे। उनसे भी कोई डॉक्यूमेंट्री जो उन बुजुर्गों ने हमें बताई है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। 2-2.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, ऐसा लगभग लगता है। सर पार्टी लाइन से नहीं, ऐसा है, पार्टी लाइन से ऊपर उठ को, ये तो शहीदों को नमन करने की बात है, इसमें कोई भी आ सकता है। मगर इसमें विशेष तौर पे जिन लोगों ने ये दंश झेला है, जिनके परिवारों ने ये दंश झेला है, मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि वो जरूर आए और अपने जो बुजुर्ग जिन्होंने इतना बड़ी कुर्बानी दी, उनको नमन करें और आके उनको याद करें। और बाकी जहां तक पार्टी लेवल की बात है, पार्टी लेवल तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही ये सम्मान दिया है, तो हम उनको, हाँ, उससे पहले भी 70 साल तक कांग्रेस की सरकारें थी और भी सरकारें आई, मगर किसी ने उनको याद नहीं किया। ये निश्चित तौर पे अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अनाउंस किया गया है, तो मैं हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जरूर वहां धन्यवाद करेंगे। सर तो क्या पार्टी के कोई और बड़े चेहरे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? ये कार्यक्रम मैं आपको बता दूं, हर वर्ष मनाया जाता है और 1 हफ्ते का कार्यक्रम होता है। अब की बार ये कार्यक्रम, जो मेन कार्यक्रम है, स्टेट लेवल का कार्यक्रम, वो कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे इस कार्यक्रम में, और माननीय मनोहर लाल जी भी इस कार्यक्रम में होंगे, और पूरे हरियाणा से लोग जाएंगे वहां। जहां तक हंसी का सवाल है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम है, और जो स्टेट लेवल का कार्यक्रम है वो कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है। और वहां जैसा कि मैंने बताया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी वहां होंगे, और हमारे जो केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल जी, वो भी उस दिन होंगे। ये सप्ताह है, सप्ताह में कभी भी मना लेंगे? ऐसा है, वो पार्टी की तरफ से कार्यक्रम दिया गया है कि आप कभी भी जो भी मनाएं, एक डेट जरूर निश्चित कर दें। तो मैंने, जैसे हमने बैठ के 11 तारीख हंसी की डेट निश्चित की थी, हमने ऊपर बता दिया कि हम हंसी में 11 तारीख को मनाएं। 1947 का आपको देखा हाल कोई बुजुर्ग बताना चाहता हो तो क्या उन्हें बोलने का मौका दिया? बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। वहाँ पे वीडियो वो अगर कोई बोलना चाहेगा, जो आंखों देखा हाल जिसने देखा है, अगर वो बोलना चाहे तो वो उसका हम स्वागत भी करेंगे, और उनको जरूर कहेंगे कि 2 शब्द वो अपने जो जीवन में उन्होंने देखा है वो जरूर बताएं।